दिस एरिया इज एक्टिंग लाइक अ रजिस्टर। यहाँ से बाय होके पहला टारगेट तो अब ब्रेकआउट हो सकता है। ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि बोले तो अगर आप ले रहे हो तो आप कहाँ तक उसको एवरेज करना चाहिए ये बता रहा हूँ पहले मैं आपको। दिस स्टॉक कैन गो। Millionaire's Mind. हाय एवरीवन, मैं आज एक स्टॉक के रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो इसमें हम दो स्टॉक डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन निफ्टी के बारे में हुआ था कि इसके अराउंड एक छोटा टॉप लगना चाहिए और हायर बॉटम के लिए निफ्टी नीचे आना चाहिए। तो निफ्टी इज गोइंग एज वी एक्सपेक्टेड। तो अभी एक बात याद रखो, अगर ये कल का लो ब्रेक हुआ तो निफ्टी में ज्यादा पेन आएगा। कल का लो याद रखने का है आपको ठीक से। ये अगर ब्रेक हुआ तो निफ्टी में अच्छा खासा पेन आ सकता है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, 24,173 से लेके 23,850 तक एक अच्छा खासा पेन आ सकता है कल का लो ब्रेक हुआ तो। इतना याद रखो। और ये हम हायर बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ, दो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप उनको स्टडी पर्पज से देखिए कि सही में वैसा होता है क्या जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें ट्रेड लेना नहीं लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप ले सकते हो। तो मेरा पहला स्टॉक है, देखो, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक इज द फर्स्ट स्टॉक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये डेली का चार्ट है। तो जो मैंने आपको लर्निंग वीडियोस में बताया, ये भी एक लर्निंग वीडियो है। तो उस हिसाब से देखिए, एक मैंने बॉटम बनने का और टॉप बनने का एक आपको स्ट्रक्चर सिखाया था कि जिसमें प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है, हुआ, और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, किया ब्रेक, तो ये बॉटम कंफर्मेशन का एक साइन रहता है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वो हमें यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप अगर देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक में ये जो एरिया है ये वाला, दिस एरिया इज एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस सिंस मेनी डेज, सिंस मेनी मंथ्स, राइट। ये वाला ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था ये वाला, यहाँ पर लिया है, फिर नजदीक से वहीं से फॉल हुआ, फॉल हुआ, मल्टीपल टाइम फॉल हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक फॉल हो रहा है इसमें। और कॉमन एरिया है वो, जो कि पहले सपोर्ट था, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, और हमारा थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इसका यहाँ पर बॉटम हुआ है। अब ये स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस है। अब आप देखो, एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें हिंदुस्तान जिंक में, ठीक है, तो यू विल सी कि ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पर भी इसने बहुत दिनों से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 टाइम, और ये फिफ्थ अटेम्प्ट है, राइट। तो अब ब्रेकआउट हो सकता है। ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पर बॉटम लगभग कंफर्म हुआ है, राइट। पीछे देखो, कभी भी वैसा हुआ नहीं। प्रीवियस कैंडल ने लो ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, ऐसा हिंदुस्तान जिंक में हुआ नहीं जब से ये फॉल हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो व्हाट कैन बी द टारगेट? तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तो यही है, जो रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे इस बार स्टॉक रुकेगा नहीं, ये मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। तो हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस लगेगा जहां पर स्टॉक रुक सकता है। तो हम अच्छे के लिए देखते हैं वीकली पर। वीकली पर हम लोग जब जाते हैं तो दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस। देखो, ये वीकली पे एक अच्छा रेजिस्टेंस, ये वाला 560 का। ठीक है, 560 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है वीकली पर, राइट, ये वाला। तो यहां तक स्टॉक जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। जब हम डेली का स्ट्रक्चर देखते हैं, डेली में क्या हुआ है, बॉटम बना है और ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर इस बार इसने ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट करने के लिए ये भी हो सकता है, जैसा हम थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा फॉल हो सकता है, तो इसमें फॉल में ये यहाँ तक भी आ सकता है। बोले तो अगर आप ले रहे हो तो आप कहाँ तक उसको एवरेज करना चाहिए ये बता रहा हूँ पहले मैं आपको। 426 या फिर ये 420,
यहां तक आ सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट है मेजर, यहां से बाय होके पहला टारगेट 476, सेकंड टारगेट 458, दैट इज 450 पकड़ो। तो ये टारगेट इसके आनी चाहिए, एक तो यहां से, नहीं तो फिर नीचे थोड़ा आके। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर टारगेट आता है ये, तो इट इज ऑलमोस्ट 29%। ठीक है, और अगर नीचे से आता है यहां से, तो इट इज ऑलमोस्ट 33% का टारगेट आना चाहिए इसको। एडिशनल बात दूसरी क्या है, अगर हम देखेंगे सिल्वर का और गोल्ड, सिल्वर और जिंक, हिंदुस्तान जिंक, इनका कुछ रिलेशन है, देखो गूगल पे दिखाता हूँ आप, यहाँ पर देखो। हिंदुस्तान जिंक इज इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। इंडिया लार्जेस्ट और वर्ल्ड की थर्ड सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है ये, हिंदुस्तान जिंक। Primarily due to its zinc lead mining operation, silver is recovered as a valuable byproduct during the zinc lead refining process. Zinc's significant silver production makes it a key player in India and global silver markets. इसका मतलब क्या है, सिल्वर बनाने में भी हिंदुस्तान जिंक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और ये क्यों बताया मैंने आपको, मैंने 2-4 दिन पहले, थर्सडे को, हाँ थर्सडे को 15 तारीख को, सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, ऐसा एक मैसेज पोस्ट किया था, स्टडी पोस्ट किया था मेरे ग्रुप पे। तो देखो यहाँ पर था तब से, उसके बाद 93,800 आया और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। तो अगर सिल्वर में ब्रेकआउट आ रहा है, इसका मतलब हिंदुस्तान जिंक जिंक में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, ये मान के चलो। तो दिस इज द स्टॉक एंड इट आल्सो कम्स अंडर द मेटल सेक्टर। अगर मेटल सेक्टर हम देखेंगे, ठीक है, हम लोग अगर मेटल सेक्टर देखेंगे, तो मेटल सेक्टर देखो इतना चल रहा है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस पे है मेटल सेक्टर। लेकिन मेटल सेक्टर में भी वही हुआ है, देखो पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ, ऑलमोस्ट बॉटम डन। तो यहां से रेजिस्टेंस से क्या हो सकता है, मेटल सेक्टर भी ये सपोर्ट तक मैक्सिमम आ सकता है, ये वाले सपोर्ट कितना है, ये 8,800। यहाँ पर आने के बाद बाय मेटल सेक्टर फिर ब्रेकआउट करेगा, तो मेटल सेक्टर का भी इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगले 15 से 20 दिन के लिए आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप हिंदुस्तान जिंक आपके पोर्टफोलियो में ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। मैंने जिस तरह से आपको दिखाया, 25 to 30% रिटर्न मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है क्या, मिलेगा तो हम इस पे एक अपडेट वीडियो बनाएंगे। और इसके लिए स्टॉप लॉस अगर कोई पूछेगा, तो इसके लिए स्टॉप लॉस है भाई, अगर आप 442 पे बाय करते हो, तो ऐड करो 420 पे, और इसका स्टॉप लॉस है 48 के नीचे का क्लोज। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट, अगर आप 442 पे बाय करते हो, 420 पे एवरेज करते हो, तो 430 का आपका एवरेज बाइंग प्राइस आएगा, और स्टॉप लॉस 408। 3 से 4% का आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट 25% तक का भी मिल सकता है। अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है यहाँ। ठीक है, ये एक स्टॉक हो गया हिंदुस्तान जिंक। और एक दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे आया है, जैसे ही मैं देख रहा था, ये वाला टरबाइन, त्रिवेणी टरबाइन, राइट। अभी त्रिवेणी टरबाइन का मैं जब चार्ट देख रहा था, तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी इसमें, त्रिवेणी टरबाइन में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक, राइट, किया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर इसका हाई ब्रेक। इसका मतलब मैं हमेशा ये कंसिडर करके चलता हूँ कि बॉटम मेकिंग प्रोसेस में है ये स्टॉक। और ऊपर से कंटिन्यू अगर आप देखोगे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक में फॉल आ रहा है, जो कि सपोर्ट था, देखो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, दिस सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हर बार रेजिस्टेंस आ रहा है, तो पहली बार जब फॉल आया, सेकेंड बार आया, तो उसके ऊपर टॉप बॉटम बना है। तो बॉटम मेकिंग प्रोसेस इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर इसका एक अच्छा खासा जोन है, ये वाला ड्रॉप रैली वाला, या फिर रैली बेस रैली वाला, यहाँ पर आ सकता है। कितना चल रहा है, 575, राइट। आ कितना सकता है, 540 तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर आप हम लोग यहाँ पर लेंगे, इसका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, 506 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर टारगेट देखने जाए, जो ब्रेकआउट थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं हमारे सेशंस में, तो उसके हिसाब से दिस स्टॉक
कैन गो अप 200 पॉइंट प्लस, लेकिन उसको ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। बोले तो अगर हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे 575 पे, और इसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे समझो 540 के आसपास, तो इसका टारगेट अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो इसका टारगेट आना चाहिए 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। थोड़ा सा स्विंग हो जाएगा ये, लेकिन उसको ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा बोले तो जो हम लोग ब्रेकआउट थ्योरी में सिखाते हैं, उसके हिसाब से उसको ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स का लग सकता है। लेकिन इमीडिएट टारगेट 100 पॉइंट्स का, बोले तो 700 पॉइंट का हमें ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से इमीडिएट टारगेट जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नेक्स्ट 5 to 8 डेज में अगर ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद 10 से 15 दिन में ये 700 रुपये, 720 रुपये तक जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ है, तो अच्छा रेजिस्टेंस इसको देखो 720 के आसपास, जो हमारा पहला टारगेट, ये वाला रैली ड्रॉप वाला। यहां तक ये स्टॉक जाने के लिए रेडी है। तो ये दो स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक और अ, त्रिवेणी टर्बाइन, ये दो स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। लेना है तो जैसा मैंने स्टॉप लॉस बोला है उसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप ये स्टॉक अपने रडार पर रख सकते हो या ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो।